Hello everyone, welcome to ज्ञानदीप in collaboration with ICT Virtual Classes देहरादून। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन और ये कहाँ से आता है। इसके बारे में जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो सारे आपके क्लियर हो चुके हैं। अभी बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन आंसर चल रहा था। कई क्वेश्चंस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा दिए हैं। जो कुछ थोड़ा सा बाकी बचा है वो अभी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? भोजन और ये कहाँ से आता है। ठीक है, इसमें आप लोगों का प्रश्न उत्तर चल रहा था। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। वो आपका 2 दिन का काम हो गया है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब मैं आशा कर रही हूँ कि जो भी आपको चैप्टर में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है बच्चों, तो वो आप मुझसे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था जो इंग्लिश में क्वेश्चन कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है, उसे हम एक बार हिंदी में ऐसे ही पढ़ लेंगे कि नहीं, जीव जंतुओं को एक ही प्रकार के भोजन की जरूरत नहीं होती। मनुष्य की खाद्य आवश्यकताएं कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं और पशुओं की अलग होती हैं। जैसे कि कुछ मनुष्य केवल शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं, मतलब वो कैसे होते हैं बच्चों? वेजिटेरियन कहलाते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं हम मनुष्यों में ही कि जो वेजिटेरियन के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल वेजिटेरियन होते हैं और वो केवल जंतु से प्राप्त उत्पादों में एग का सेवन कर लेते हैं, इसलिए हम उन्हें एगिटेरियन भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पशुओं में भी बकरी, गाय, भैंस, हिरण आदि जानवर, जिराफ, हाथी आदि जानवर क्या करते हैं? पत्तियां और चारा खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जबकि बाघ, शेर, चीता, भेड़िया आदि केवल अन्य पशुओं को ही खाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉर्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आयु और शारीरिक क्षमता के अनुसार भी खाद्य आवश्यकताओं में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर कोई बच्चा बढ़ता हुआ है, जैसे आप सभी क्लास 6 में हैं, तो आप सबकी ग्रोथ की एज है, मतलब आप लोगों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है, आप लोगों का जो बॉडी डेवलपमेंट है बहुत तेजी से हो रहा है। तो आप लोगों को कैसे डाइट की जरूरत होती है बच्चों? इस एज में बच्चों को हाई प्रोटीन कंटेंट डाइट की जरूरत होती है। मतलब इस उम्र के बच्चों को इसीलिए मम्मा लोग कहती हैं कि ज्यादा दाल खाइए। जो बच्चे अंडे खाते हैं उनको बोलती हैं कि कम से कम रोज एक अंडा जरूर खाओ। क्यों? क्योंकि उनको उनके डाइट में प्रोटीन का कंप्लीट करना होता है। प्रोटीन क्या होता है? आपकी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। इसके बाद हम लोगों को देखना है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सत्य और असत्य कथन देखना है। सत्य व नोट करते चलेंगे अपनी कॉपी में साथ साथ। असत्य कथन, सत्य व असत्य कथन कहना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है, यानी कि सेंटेंस नंबर 1 है कि विभिन्न, जैसा मैं बोर्ड में लिख रही हूं एज इट इज अपनी कॉपी में आप कॉपी करिए। विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले, विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है।
कैसा है, ट्रू या फॉल्स? विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, यानी कि देयर इज सो मच वैरायटी इन द फूड मटेरियल्स यूज्ड इन डिफरेंट स्टेट्स। विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। इस पर टिक मार्क करने के लिए आपको एक बार डिस्कस करना होगा। आप अपने पेरेंट्स से, अपने घर में भाई बहनों से डिस्कस करिए कि हमारे उत्तराखंड में किस प्रकार का भोजन खाया जाता है। उसके बाद जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होती है, वहाँ के लोग किस प्रकार का भोजन खाते हैं। ठीक है, फिर आप साउथ इंडिया की तरफ जाइए, आप देखिए कि साउथ इंडिया के लोग किस तरीके के डेली रूटीन में भोजन खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वेस्ट की तरफ जाइए, मुंबई साइड जाइए, महाराष्ट्र साइड, वहां पे देखिए कि वहां के लोग किस प्रकार का भोजन खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सबसे ऊपर चले जाइए, इंडिया का मैप दिमाग में रखिए और देखिए कि जम्मू कश्मीर साइड में, यानी कि जो बहुत ज्यादा हिमालय वाला क्षेत्र है, उस वाली साइड में लोगों का भोजन कैसा है। ठीक है, उसके बाद अब आपका बचता है बंगाल साइड। बंगाल साइड में आप जाकर के देखिए कि वहां पे आपका भोजन, लोग किस प्रकार का भोजन खाते हैं। उसके बाद आप आसाम साइड देख सकते हैं कि हमारे देश में जो आसाम स्टेट है, उसमें किस तरीके का भोजन डेली रूटीन में लोग ग्रहण करते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि हर प्रदेश में थोड़ी तो सिमिलरिटी है, लेकिन ज्यादा विभिन्नता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोकेशन और अवेलेबिलिटी के आधार पे भोजन जो उपलब्ध होता है, उस आधार पे भोजन खाया जाता है। तो ये पॉइंट, विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। ये क्या है बच्चों? मेरे हिसाब से ये है ट्रू, यानी कि सत्य। इसको या तो आप ऐसे लिखेंगे सत्य, या टिक मार्क लगाएंगे, या यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू। ठीक, एकदम सही है। सेकंड पॉइंट है, ये इरेज करें। सेकंड पॉइंट है, सभी जंतुओं को एक जैसे भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जंतुओं को एक जैसे भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, जो भी मैं करवा रही हूँ आपको बोर्ड पे, वो सारा आपको नोट कर लेना है, पर उसके लिए आपको कोई नई कॉपी लाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी पुरानी कॉपीज अवेलेबल हैं, उसी का यूज करेंगे आप सभी। सभी जंतुओं को एक जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, 100% फॉल्स, यानी कि असत्य। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ जानवर कैसे होते हैं, जंतु कैसे होते हैं, शाकाहारी, और कुछ मांसाहारी होते हैं, और कुछ सर्वाहारी होते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है? असत्य है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, चाहे आप क्रॉस लगाएं, चाहे असत्य लिखें, या आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फॉल्स लिख लेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर इज हमारे भोजन में प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों? पौधे तथा जंतु हैं। पौधे तथा जंतु हैं। क्या है? ट्रू। नंबर 4 इज
शेर एक सर्वाहारी जंतु है। क्या है? फॉल्स। शेर कैसा है? एक मांसाहारी जंतु है, मतलब वो किसी भी प्रकार के वनस्पतियों से प्राप्त उत्पाद का सेवन नहीं करता, तो वो कैसा है? मांसाहारी है। और सर्वाहारी हमने लिखा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। शहद एक पादप उत्पाद है। शहद एक पादप उत्पाद है। ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा टेक्निकल टाइप है, मतलब आपको इसमें थोड़ा सा विवाद है। अब ये आप बताइए कि शहद कैसा है? शहद एक पादप उत्पाद है। देखिए, फूलों के रसों से शहद बनता है। फूलों के रसों से जो प्राप्त मकरंद होता है वो मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं और उसके बाद उसका क्या करती हैं बच्चों? उसको मकरंद का भंडारण कर लेती हैं और उसके बाद उसको शहद के रूप में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। बनता तो शहद ऐसे है, लेकिन चूंकि वो फूलों के रसों से ही बनता है, मकरंद से ही बनता है, तो इसलिए हम उसे क्या कह सकते हैं? इसीलिए हम उसे पादप उत्पाद कह सकते हैं। जंतु उत्पाद इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मधुमक्खी उसको बनाती है, लेकिन मधुमक्खी के शरीर के अंदर वो डेवलप नहीं होता। मतलब उसमें मधुमक्खी का खाली बनाने का काम होता है। मधुमक्खी क्या करती है? उसको बनाती है, लेकिन मधुमक्खी से वो नहीं बनता है ना, मधुमक्खी उसे बनाती है। इसलिए हम इसे पादप उत्पाद में रख सकते हैं, यानी कि ट्रू हो गया। ठीक, उसके बाद कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य हों। कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिसके 2 या 2 से अधिक उत्पाद खाने के योग्य हो, यानी कि एडिबल पार्ट्स की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। ऐसे उत्पाद कौन कौन से हैं? आप सभी जानते हैं, सरसों, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में मस्टर्ड। क्या कहते हैं? मस्टर्ड। इसका क्या क्या भाग खाने योग्य होता है? इसका बीज खाने के योग्य होता है। सरसों के दानों को पेराई करके, यानी कि उसको पीसने जैसी एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं कि पेरा जा रहा है, तो पेरने से क्या होता है? ऑयल निकलता है जिसे हम मस्टर्ड ऑयल यानी कि शुद्ध सरसों का तेल बोलते हैं। तो वो यूज होता है आपका खाना पकाने के लिए। और उसके अलावा जो सरसों का पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसको हम साग के रूप में बना के इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसका वेजिटेबल के रूप में भी यूज किया जाता है। सभी बच्चों को पता है कि पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत ज्यादा मशहूर है। तो उसमें क्या है? सरसों का साग जब बनाया जाता है तो उसमें सरसों के पौधे की पत्तियों का यूज किया जाता है। ठीक है, सरसों। और इसको राई, राई एक अलग कैटेगरी है, वो भी इसमें यूज होती है। ठीक है। सेकेंड इज कमल।
कमल का फूल आप सभी जानते हैं, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल। तो कमल का जो फूल होता है उसका कौन कौन सा पार्ट एडिबल होता है? एक तो उसके बीज, उनका भी सेवन किया जाता है, और उसके बाद कमल के तने का भी सेवन किया जाता है, सब्जी बना करके इसकी खाई जाती है। उसके बाद मूली, आप सभी जानते हैं कि मूली के किस किस भाग का सेवन किया जाता है, कौन कौन सा एडिबल पार्ट होता है। एक तो होता है बच्चों जड़ यानी कि रूट्स, और क्या होता है इसकी पत्तियां, इसकी पत्तियों का साग बना के उसका सेवन किया जाता है। तो इसका क्या बनता है? साग बनता है, जिसको हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। और मूली की जड़ को आप सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, या उसका कस करके पराठा वराठा बना के भी खाया जाता है। उसके बाद फोर्थ हो गया मेथी। मेथी के बारे में सभी बच्चों ने सुना है। मेथी बहुत अच्छा एक छोटा छोटा ब्राउन कलर का दाना होता है, जिसको मसालों में यूज करते हैं, स्पाइसेस में, कभी कभी सब्जी बनाते समय तड़का में भी यूज करते हैं। और इसका क्या पार्ट खाया जाता है बच्चों? बीज। मेथी के भी अलग अलग उपयोग हैं। इसके बीज को पीस करके दवा के रूप में भी लेते हैं, इसका सब्जी बनाते समय तड़का भी लगाते हैं, और मेथी के बीजों को भिगा करके अलग अलग उसके यूज किए जा सकते हैं। और मेथी का पत्तियां जो होती हैं उनको साग बना करके वेजिटेबल के रूप में भी उनका यूज किया जाता है। मैम इतना लिखवा रही हैं। उसके बाद आप अपने आसपास के वातावरण में देखें बच्चों, बहुत सारे ऐसे आपको फूड मटेरियल्स मिलेंगे, उनके बारे में आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इस पौधे का ये भाग खाने के योग्य होता है। अच्छा, सभी बच्चों ने कद्दू का पौधा लगे हुए देखा होगा। तो जो कद्दू का फूल होता है बच्चों, कद्दू के फूल का भी क्या करते हैं हम? सेवन करते हैं। कुछ लोग उसकी पकौड़ी बना के खाते हैं। कद्दू का कौन कौन सा भाग सेवन कर सकते हैं? देखिए, कद्दू का एक तो फूल का सेवन करते हैं, इसकी पकौड़ी बना के खाते हैं। अगर आप चावल के घोल में इसकी पकौड़ी बना के खाते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद कद्दू के सॉफ्ट तनों का साग भी बन सकता है। मैम बनाती हैं तो इसका मतलब आपकी मम्मा भी बना सकती हैं, ठीक। और कद्दू का जो फल होता है इसका सेवन कर सकते हैं, कच्चा कद्दू और उसके बाद पका कद्दू, दो अलग तरीके से होते हैं और उन दोनों का सेवन किया जा सकता है। यानी कि कद्दू के 4 पौधे के भाग जो है वो खाने के रूप में यूज किए जा सकते हैं। कद्दू अगर बहुत कड़ा हो गया तो उसका साग नहीं बन पाएगा, है ना। तो कद्दू का साग बनता है, लेकिन सॉफ्ट पार्ट से, सॉफ्ट तने वाला जो पार्ट होता है उससे कद्दू का साग बन सकता है। उसके बाद और क्या है बच्चों? चना। चने का भी क्या होता है? एक तो हम उसके बीज का सेवन करते हैं और उसका पत्तियों का भी सेवन हो सकता है। देखो, कद्दू का बीज भी सेवन करते हैं बच्चों। पंपकिन सीड्स के नाम से मार्केट में बहुत महंगा अवेलेबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और आयरन की भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो हमने ये देखा कि जो कद्दू है, कद्दू के सबसे ज्यादा पार्ट्स एडिबल होते हैं। कद्दू का फूल, उसका सॉफ्ट तना जो होता है वो, कद्दू का फल पका और कच्चा दोनों, और उसके बाद कद्दू के बीज भी लोग जब कद्दू काटते हैं तो बीज फेंक देते हैं बच्चों, पर वही कद्दू का बीज मार्केट में बहुत महंगा पैकेट बंद अवेलेबल है, जो लोग खरीद करके खाते हैं। तो आप लोग कद्दू का बीज अगर चाहें तो ना ही फेंकें, उसको रोस्ट करके नमक के साथ आप खाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद शहद कैसे बनता है? कुछ और पौधों के नाम हैं जो मैं आपको नोट करिए, अगर नोट कर सकते हैं। जैसे जड़ें, किस किस पौधे की जड़ों का सेवन किया जाता है? देखिए, किस किस पौधे की जड़ों का सेवन किया जाता है। एक तो होता है शकरकंद, शकरकंद जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? स्वीट पोटैटो। ये क्या होता है?
आलू की जैसा दिखने में होता है, रेड या ब्राउन कलर का होता है और ये स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, इसके बाद जड़ों के रूप में हम और किसका सेवन करते हैं? मूली क्या है? उस पौधे की जड़ है। उसके बाद और क्या है बच्चों? गाजर यानी कि कैरेट जो है वो उस पौधे की जड़ है। उसके बाद और क्या है? चुकंदर, जिसका हम सैलेड के रूप में सेवन करते हैं। इस चुकंदर को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं बीट रूट। देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि वो रूट है, बीट रूट है ना। मूली को हम कहते हैं रेडिश और कैरेट कहते हैं हम गाजर को, कैरेट। ठीक है, उसके बाद तना, किस किस पौधे का हम तना, कौन कौन से पौधे का तना एडिबल पार्ट होता है? देखिए, प्याज होता जमीन के अंदर है लेकिन ये एक पौधे का तने वाला भाग है। ठीक है, तो प्याज को हम क्या कहते हैं? प्याज उस पौधे का तना है, तो हम प्याज का सेवन करते हैं, इसका मतलब हम उस पौधे के तने का सेवन करते हैं। उसकी पत्तियों का भी वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, आलू क्या है? एक तना है। आलू एक भूमिगत तना है, यानी कि जमीन के अंदर होने वाला स्टेम है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? अदरक, यानी कि जिसे हम कहते हैं जिंजर। अदरक की चाय बनती है या और बहुत सारे यूज होते हैं, अचार बनता है उसका। अदरक दवा के रूप में यूज होता है खांसी वगैरह के लिए। तो ये क्या है? तना है, यानी कि क्या है? स्टेम है, यानी कि इसका एडिबल पार्ट जो है उस पौधे का वो तना है। ठीक, प्याज तना है, आलू तना है, अदरक तना है और बच्चों गन्ना यानी कि शुगर केन, ये भी क्या है? एक तना है। शुगर केन ये भी एडिबल पार्ट होता है। शुगर केन का जो स्टेम पार्ट होता है वही एडिबल पार्ट होता है। आलू को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोटैटो कहते हैं। और शकरकंद को आप क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो कहते हैं, क्योंकि वो स्वाद में मीठा होता है। प्याज को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? अनियन कहते हैं। उसके बाद कुछ और चार एग्जाम्पल मैंने बताए और चार आप अपनी तरफ से भी नोट करिएगा, लिखिएगा। इसके बाद पत्तियां, किस पौधे की पत्तियों का यूज किया जाता है? यानी लीव्स का यूज, लीव्स का एडिबल पार्ट होता है, उस पौधे का एडिबल पार्ट लीव्स होता है। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं? देखिए, फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, बच्चों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने आपको तना, पत्तियां, जड़ और कुछ चीजों के बारे में बता दिया है। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट आगे का हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।